एवरीवन, इस पेशेंट का टंग आप देख पा रहे होंगे, जिसके टंग में साइड में यानी एजेस पर आपको ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन नज़र आ रहा होगा। ये डिस्कलरेशन डायग्नोसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान मेडिसिन सेलेक्शन करने के लिए भी ये सिम्टम बहुत मायने रखता है। तो इस सिम्टम को जब आप टंग देखते हैं किसी भी पेशेंट का, तो डिस्कलरेशन तरह तरह का आपको मिलता है और हमारे सिंथेसिस और रिपर्टरी में भी तरह तरह के डिस्कलरेशन से संबंधित रूब्रिक्स आपको नज़र आते हैं। जब आप सिंथेसिस में माउथ वाले चैप्टर को खोलिएगा और माउथ में जब आप डिस्कलरेशन वाले रूब्रिक में जाइएगा, डिस्कलरेशन टंग, तो उसमें बहुत सारा आपको रूब्रिक कलर से संबंधित मिल जाएगा, डिस्कलरेशन से संबंधित मिल जाएगा, जैसे ब्लैक, रेड, पर्पल, ब्लू, ब्राउन, वाइट और सारे पार्ट्स को लेते हुए, जैसे कि गम्स, तो गम्स के साइड में है, गम्स के ऊपर में है, या क्या पोजीशन है उस डिस्कलरेशन का, वो भी आपको नज़र आएगा। अगर रेड है तो किस तरह का रेड है, मार्जिन पर है या गम के ऊपर है या टंग के साइड में है या टंग के रूट पर है, तो ये सारे पोजीशंस को लेते हुए डिस्कलरेशन को यहाँ पर बताया गया है। अब इस पेशेंट के टंग के डिस्कलरेशन की बात की जाए अगर, तो आप अगर डिस्कलरेशन टंग में जाएंगे और ब्लूइश ब्लैक में देखेंगे, तो आपको जो मेडिसिन मैं बताने जा रही हूँ यानी कि कैलीबाइक्रोमकम, वो मेडिसिन आपको नहीं दिखेगी। लेकिन मैंने अपने फादर के क्लिनिक पर ये एक्सपीरियंस किया है कि इस तरह के डिस्कलरेशन अगर पेशेंट में आपको मिलते हैं, यानी उसके टंग के साइड पर अगर आपको ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन मिल रहा है, तो वहाँ पे कैलीबाइक्रोमकम दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। ये मेडिसिन आपको मिलेगी कहाँ? जब आप डिस्कलरेशन टंग ब्राउन में जाएंगे। ब्राउन में जाने के बाद आप जब नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो सब रूब्रिक में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा साइड्स, और ये साइड्स में आपको कैलीबाइक्रोमकम केंट का 3 नंबर कवर करता हुआ दिखेगा। इस केस से मैं ये बताना चाह रही थी कि होम्योपैथी जो एक विधा है, जो सिस्टम है, ये एक ऐसा आर्ट एंड साइंस है जिसमें एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। आप अगर अपने सीनियर के अंडर में काम करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को ग्रहण करते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, अपने जितने भी सीनियर्स हैं उसके वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत हद तक आपको एडवाइस मिल सकता है, आपके प्रिस्क्रिप्शन में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। क्योंकि बहुत चीज़ें जो हैं वो बुक्स में नहीं लिखी होती हैं, और बुक्स पे लिखी भी अगर होती हैं तो उन्हें समझने के लिए भी एक्सपीरियंस का आवश्यकता होता है। तो जब आप एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? अगर आप सीनियर के अंडर में काम करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को ग्रहण करेंगे या सेमिनार्स अटेंड करेंगे अपने सीनियर्स का, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, और उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप उन चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो छोटी सी ही ट्रिक सही, आशा करती हूँ कि ये जो टिक एंड टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया, ये आपके क्लिनिक पर भी आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन में अपने पेशेंट को इम्प्रूव करने में आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में होम्योपैथी से संबंधित कुछ बातों को लेके, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को लेके, कुछ इन्फॉर्मेटिव गाइडेंस को लेके। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। Thank you for watching.